नीतीश का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार में पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के कल्याण बीघा गांव में हुआ था। नीतीश कुमार को घर में बचपन में सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। आज भी बख्तियारपुर में कई लोग नीतीश को मुन्ना के नाम से पुकारते हैं। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह जाने माने आयुर्वेदिक वैद्य थे। कितने दिनों से दर्द है? डॉक्टर 4-5 दिन हो गए। घबराने की कोई बात नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। नीतीश के पिता स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नीतीश में देशभक्ति का जज्बा पिता से ही आया था। बख्तियारपुर में नीतीश के पिता का दवाखाना भी था। नीतीश की मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। नीतीश के पिता मशहूर वैद्यराज थे। वो अक्सर अपने पिता की मदद किया करते थे। जब मरीज नीतीश के पिता को दिखाने आते थे तो नीतीश पिता के कहने पर दवा की पुड़िया बनाते थे। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। जी बाबूजी। आ गए स्कूल से? हाँ। बेटा बाबूजी को पुड़िया बनाने में मदद करो। जी बाबूजी। सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम की, ठीक हो जाएगा। हम भी जब स्कूल से फुर्सत में आते थे तो पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। नीतीश के पिता राम लखन सिंह वैद्यराज के साथ साथ कांग्रेस नेता भी थे। साथ ही बिहार के दिग्गज नेता रहे अनुग्रह नारायण सिंह के बेहद करीबी भी थे। अनुग्रह नारायण अक्सर नीतीश के गांव आते थे। नीतीश उस वक्त बहुत छोटे थे लेकिन वो गौर से उन्हें सुनते थे। नीतीश के टीचर बताते हैं कि छोटी उम्र से ही नीतीश के दिल में राजनीति घर कर गई थी। नीतीश ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। नीतीश पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने कुछ वक्त तक बिहार बिजली बोर्ड में काम भी किया, लेकिन बाद में नौकरी उन्हें रास नहीं आई। नीतीश ने राजनीति में रहकर लोगों की सेवा का रास्ता चुना। नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू कुमारी से बेहद प्यार करते थे। मंजू टीचर थी। उनका मायका कंकड़बाग पटना में है। नीतीश की पत्नी का देहांत 2007 में हो गया था। पत्नी की अर्थी को कंधा देने से लेकर चिता तक नीतीश पूरे रास्ते रोते रहे। हालांकि कहा जाता है कि राजनीति की वजह से वो अपनी पत्नी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। बताते हैं कि नीतीश की शादी के लिए उनके पिता ने लड़की वालों से दहेज मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने शादी के वक्त अपने पिता को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि दहेज नहीं लेना है, और उनके पिता को उनकी बात माननी पड़ी थी। नीतीश का एक बेटा भी है, निशांत। निशांत अपने पिता की तरह ही इंजीनियर हैं। उन्होंने PIT मेसरा से पढ़ाई लिखाई की है। निशांत की उम्र 47 साल है। निशांत का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। नीतीश कुमार अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। उनके परिवार में एक बड़े भाई सतीश हैं और बहन है। बड़े भाई सतीश किसान हैं और बख्तियारपुर में उनकी खेती बाड़ी और घर है। नीतीश की खासियत है कि उन्होंने सरकारी साधनों को हमेशा अपने परिवार से दूर रखा। यही वजह है कि नीतीश के परिवार के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नीतीश कुमार अब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बचपन में वो बेहद ही शांत स्वभाव के थे। उनकी बड़ी बहन उषा देवी बताती हैं कि नीतीश दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने वाले नहीं थे। उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगता था। पढ़ने में वो मन लगाते थे, ज्यादा खेल कूद में कम रहते थे। नीतीश कुमार बख्तियारपुर इलाके में अपने स्कूल से पैदल ही आते जाते थे। रास्ते में एक रेलवे लाइन भी पड़ती थी। एक बार नीतीश मालगाड़ी के नीचे से लाइन पार कर रहे थे, तभी ट्रेन चल पड़ी। नीतीश बाल बाल बचे। बताते हैं कि नीतीश जब रेल मंत्री बने तो उसी जगह पर उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनवाया ताकि किसी को रेल लाइन पार न करनी पड़े।
नीतीश में बचपन से ही एक राजनेता की झलक दिखाई देने लगी थी। नीतीश के एक टीचर ने बताया था कि 15 साल के नीतीश की पढ़ाई के वक्त जब ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, तब रेडियो पर ये समाचार सुनकर नीतीश ने रात के 3 बजे उन्हें ये खबर सुनाई थी। नीतीश के बचपन के दोस्त बताते हैं कि नीतीश अपने गांव कल्याण बिघा में कभी कभार गिल्ली डंडा खेलते थे। जब दोस्तों में खेल खेल में झगड़ा हो जाता था, तब वो बगीचे में पेड़ के नीचे दोस्तों को बैठाकर पंचायत करते थे। नीतीश पंच की भूमिका निभाते थे। नीतीश कुमार को फिल्मों का भी खूब शौक है। 10वीं के बाद नीतीश ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उनके दोस्त बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में नीतीश को फिल्मों का शौक था। एक्टर्स में उन्हें राज कपूर और एक्ट्रेसेस में वैजंती माला पसंद थी। रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार और देव आनंद को नीतीश पसंद करते थे। नीतीश को कुछ साल पहले तक लंबी दाढ़ी रखने का शौक था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक वो बड़ी दाढ़ी रखते थे, लेकिन बिहार में सीएम बनने के बाद दाढ़ी रखने का शौक छोड़ दिया। सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। बिहार के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। इसी जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। नीतीश ने पूरे आंदोलन में बेहद संजीदा और शांत रहकर काम किया। नीतीश लालू, सुशील मोदी, रामविलास पासवान के साथ जेल भी गए थे। नीतीश पटना की फुलवाड़ी कैंप जेल में 19 महीने रहे। आंदोलन में रहे, साथ मीटिंग में साथ रहे, किसी जुलूस में, सारी बातों में वो एक बहुत ही सभ्य आंदोलनकारी है। नीतीश कुमार ने 70 के दशक में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नीतीश की जेपी आंदोलन में बड़ी भूमिका के बाद उनकी राजनीति अलग तरीके से शुरू हुई। 1989 में वो सांसद बने और फिर 1990 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। इसके बाद 1998 से 1999 तक केंद्रीय कृषि मंत्री और फिर 2001 में रेल मंत्री भी बने। लेकिन नीतीश की किस्मत में बिहार की गद्दी संभालना था। 2005 के चुनाव में नीतीश पहली बार बिहार के फुल टाइम मुख्यमंत्री बने और फिर 2010 और 2015 में भी कोई उनका विकल्प नहीं बन पाया और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका राज तिलक हो गया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे मशहूर थे, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली और लालू प्रसाद यादव की 15 साल की हुकूमत को खत्म कर दिया। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, इसीलिए जब 2013 में नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो लालू ने उनका हाथ थामा और दोनों ने 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को उतारकर साथ सरकार बनाई। लेकिन दोस्ती से शुरू हुए इस रिश्ते में फिर से दरारें पड़ गई हैं। नीतीश ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली थी। लालू ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। शरद यादव जनता दल में ही रहे। साल 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल में हो गया और पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड हो गया। तब से नीतीश शरद की जोड़ी बरकरार है। नीतीश कुमार वीपी सिंह और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 1994 में लालू से नाता तोड़ अलग पार्टी बनाई। लालू के खिलाफ लड़कर 2005 में बिहार की सत्ता में आए। 8 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई। नीतीश पर मौका परस्ती के भी आरोप लगे। गुजरात दंगों के बाद 11 साल तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मोदी के नाम पर 2013 में नाता तोड़ लिया और अब यही नीतीश फिर मोदी के साथ है। नीतीश को उसूलों का पक्का कहा जाता है। वाजपेयी सरकार में नीतीश रेल मंत्री थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन हादसे के बाद नीतीश इतने दुखी हुए कि पद ही छोड़ दिया। हालांकि अटल सरकार में बाद में वो फिर से रेल मंत्री बनाए गए। बिहार में जहां लालू यादव ने पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के वोट बैंक पर अपनी सत्ता खड़ी की थी, तो नीतीश ने पहले अति पिछड़े वर्ग और महादलितों को अपने साथ जोड़ा, फिर बीजेपी के साथ सवर्णों का समर्थन हासिल किया और फिर मोदी के विरोध से मुस्लिम वोट। नीतीश का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है।
वो जब देश के रेल मंत्री बने तो इंटरनेट बुकिंग और तत्काल सेवा जैसी सुविधाएं शुरू की। नीतीश जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो विकास के खूब काम हुए, बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, सड़कें बनी। नीतीश ने अपराध पर लगाम लगाई। नीतीश को बिहार में सुशासन बाबू भी कहा जाता है। सेफ्टी का है, अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ और ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। नीतीश कुमार का अपनी छवि पर ज्यादा ध्यान रहता है। वो खुद को विकास पुरुष और सेक्युलर नेता कहलाया जाना पसंद करते हैं। 2005 से 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी से उन्होंने लगातार दूरी बनाए रखी। 2009 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने बिहार में मोदी के प्रचार के लिए आने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि अब नीतीश और मोदी साथ साथ हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अब एक साथ हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि मोदी और नीतीश के बीच दूरियां बरसों पुरानी हैं। नीतीश हमेशा कोशिश करते थे कि वो मोदी के साथ न दिखें, लेकिन 2009 में लुधियाना में एनडीए की एक रैली में मोदी और नीतीश साथ साथ एक मंच पर दिखे। मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़कर लहराया भी था। इस तस्वीर पर बिहार में खूब बवाल मचा था, जिस पर नीतीश ने सफाई भी दी थी। नीतीश के चुनावी सफर से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बिहार में 2 जगहों से चुनाव लड़े थे। नीतीश नालंदा से जीत गए, लेकिन अपनी परंपरागत सीट बाढ़ से चुनाव हार गए। इस बात से नीतीश काफी दुखी हुए थे।